इसे ही मैं योगी जी को बोलता हूँ कि सत्ता का नशा छोड़ के धर्म का नशा अपनाएं और धर्म के आधार पर आप आके शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। आप उनके दरवाजे तक क्षमा मांगने आएंगे तो दरवाजे पर वो आपको क्षमा कर देंगे। शंकराचार्य जी कभी राजनीति नहीं करते। लोग बोलते हैं ना कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी है, सपा का है, बीजेपी के, नहीं है। शंकराचार्य कभी हो सकते हैं न बीजेपी हो सकते हैं शंकराचार्य, न अभी मुक्तेश्वर जी कांग्रेसी है, न बीजेपी है, न सपा है। धर्म की आड़ में वोट बैंक बना रखे, उसी का फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं। बताना चाहूँगा कि आज जो कांड हुआ है वो काले अक्षरों में इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा कि शंकराचार्य जी जो है यहाँ पर बाग मेले में गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया बिना चले गए, जो इतिहास के पन्ने में पहली बार हुआ, जो मुगलों के शासन में नहीं हुआ। एक मैसेज ये। दूसरा बताना चाहूँगा, अभी भी इंसानियत अगर जिंदा है इनमें योगी आदित्यनाथ जी ने, तो उनकी 4 शर्तें मान ली जाए और उनको दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना किया जाए, जैसे अखिलेश यादव ने किया। जैसे अखिलेश यादव का जब सत्ता का नशा उतरा तब उन्हें गलती का, सही का, गलत का, अच्छा का, बुरा का ज्ञात हुआ, तो वो 2022 में आके बार बार क्षमा किए थे और त्राईमाम किए थे। इसे ही मैं योगी जी को बोलता हूँ कि सत्ता का नशा छोड़ के धर्म का नशा अपनाएं और धर्म के आधार पर आप आके शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और वो क्षमा भी कर देंगे। एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं लगाएंगे क्षमा करने में। एक क्षण का आप उनके दरवाजे तक क्षमा मांगने आएंगे तो दरवाजे पर वो आपको क्षमा कर देंगे। उतना आपको मैं बता रहा हूँ, ये दिल रखते हैं शंकराचार्य जी। ये बताइए और पूछिए क्या सवाल है। कोई भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितने खड़े हैं, पूछ सकते हैं कोई भी अपना मन का सवाल। भाई वो योगी जी मोदी जी के समर्थन में पूछे या विरोध में पूछे या उनके जो भी कार्य है उसके लिए पूछ सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जनता खड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न और थोड़ा पूछना चाहता हूँ, डीप प्रश्न है। एकदम डीप पूछिए, आपको समुद्र की गहराई से डीप पूछिए। तो महाराज जी, आप मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा महाराज जी ये जानना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको विस्तार से समझिए, आखिर राजनीतिकरण हुआ क्यों, क्या मूल कारण क्या, आप ये बताइए। राजनीतिकरण शंकराचार्य जी नहीं करते। शंकराचार्य जी कभी राजनीति नहीं करते। लोग बोलते हैं ना कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी है, सपा का है, बीजेपी के, नहीं है। शंकराचार्य जी कोई सत्ता के नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्म गुरु होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा के हिसाब से चलते हैं। मठानु में महानुशासन के हिसाब से चलते हैं और पूरा अनुशासन और धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। शंकराचार्य वो होते हैं। और बात रही पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ने, वो तो ऐसा है कि अंग्रेज जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी थे, हमारे जो गुरु जी थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना की थी, कांग्रेस के विरुद्ध में खड़ा किया था, MP MLA वगैरह वगैरह। उसके बाद वो शंकराचार्य बने तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनको प्रणाम करते थे, वो भी धार्मिक थे, सनातन धर्मी थे। इंदिरा गांधी भी आकर उनको प्रणाम करती थी। इंदिरा गांधी ने जो है वो उनसे दीक्षा भी ली थी। शंकराचार्य कभी हो सकते हैं न बीजेपी हो सकते हैं शंकराचार्य, न अभी मुक्तेश्वर जी कांग्रेसी है, न बीजेपी है, न सपा है। उनको कोई से लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ सनातन धर्म से लेना देना है, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन धर्म अलग है और राजनीतिक अलग है। जो राज्य में बैठे हैं उनका काम ये है कि वो देश की रक्षा करे, सुरक्षा करे, देश को आगे बढ़ाए, रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और राज्य की उन्नति को शिखर तक पहुंचाए। उनका काम हस्तक्षेप करना नहीं है धर्म में, उनका काम धर्म में इंटरफेयर करना नहीं है। लेकिन ये लोग धर्म की आड़ में वोट बैंक बना रखे, उसी का फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं। बहुत दुखी होके गए हैं, आंखों में आंसू, हृदय पर पत्थर रख के गए हैं। सोचिए आज शंकराचार्य जी गए हैं तो वो पूरे रास्ते उनके दिमाग में, सोच में 11 दिन का विश्लेषण चलता रहेगा। सोचिए वो गए तो कितने आंखों में आंसू लेके गए हैं। इस धरती पर उन्होंने आंखों से जो आंसू गिरा है ना, सोचिए कि हम लोगों को कितना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि आज योगी जी की वजह से हो रहा है। ये तो महापाप कर दिया योगी जी ने। जब साधु संत महात्माओं पर अन्याय अत्याचार हुआ है, उसकी सत्ता हमेशा गई है। ये उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है योगी जी के लिए। इसलिए अभी भी योगी जी को समय रहते अगर वो बनारस चल जाए ना, तो स्वामी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं वो चले जाए बनारस और दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो स्वामी जी दरवाजे से उसको माफ़ कर देंगे। इतना बड़ा हृदय रखते हैं। दरवाजे से, गेट से उनके पास जाके नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। दरवाजे से वो आके हाथ जोड़ ले और क्षमा मांग लेना तो दरवाजे से योगी जी को माफ़ कर देंगे। अगर बनारस गए हुए हैं शंकराचार्य जी अभी, और वो 11 दिन तक यहीं पर रहे अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के, और बाद में आज वो इस तरीके से रोते हुए दिल पर पत्थर रखकर और इस आत्मा को एकदम वो रख कर गए हैं। सोचिए मीडिया को खाली सवाल जवाब देकर गए हैं और मीडिया से मना कर दिए कि अब आप हमसे अब रहने दीजिए, आपका सारे सवालों का हमने उत्तर दे दिया। आज हम उत्तर देने के
वो नहीं है, मन में नहीं है। हम तो ये बोलना चाहेंगे कि अभी भी शंकराचार्य जी तो ऐसे हैं जो कि 2015 में जो घटना हुई थी 2022 में माफ़ कर दिया गया था। सोचिए अभी भी योगी जी के पास समय है, सत्ता में बैठे हुए रहकर अगर वो क्षमा याचना कर लेते हैं तो उनके लिए समझ लीजिए सोने के समान है, स्वर्ण गोल्ड के समान है, गोल्ड मतलब डायमंड गोल्ड के समान है। अगर वो सत्ता में बैठ कर अहंकार और घमंड का नशा लेकर बैठे हुए हैं तो उनके लिए गोल्ड तो छोड़िए, गोल्ड के का जो होता है ना ऊपर का जो पालिश होता है उसके समान हो जाएगी। इसलिए योगी जी को समझना चाहिए, बूझना चाहिए और वो जाके बनारस में जाके क्षमा याचना करे। मैं बता रहा हूँ आपको, चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दरवाजे पर सिर्फ दरवाजे पर खड़ा हो जाएंगे तो शंकराचार्य जी तो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि योगी जी को तुरंत माफ़ कर देंगे। अंदर जाने की ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ सकती, लेकिन इतना बड़ा हृदय, विशाल हृदय कौन रख सकता है? संत की जो संत का सम्मान हमारी परंपरा रही है और ये परंपरा कहीं टूटती है तो दुख जरूर होता है, उसका यहाँ पे आचार्य जी ने बताया है। बाकी अभी आपसे हम जुड़ते रहेंगे बाकी मुद्दों पे, तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।